नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं आपका दोस्त सुमित सिंह। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की सिलेबस के बारे में, विषय वस्तु के बारे में। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है वो सिलेबस क्या है। यदि आप यूपी टेट का पेपर देना चाहते हैं तो आपको सिलेबस की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप पेपर दे रहे हैं तो सिलेबस का जो भी है प्रिंट आउट अपने पास निकलवा कर रख लीजिए, ठीक है। और कौन से लोग यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं, किनको भरना चाहिए, पूरी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है दो स्तर के होते हैं, एक प्राइमरी स्तर का, एक जूनियर स्तर का। प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है। इसमें वो सभी अभ्यर्थी भर सकते हैं जो डीएलएड यानी बीटीसी किए हुए हैं। इसमें बीएड वाले बिल्कुल पात्र नहीं होंगे। और डीएलएड बीटीसी वालों को फॉर्म क्यों भरना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जो भी छात्राएं बीटीसी कर लिए हैं, डीएलएड कर लिए हैं और उन्होंने पिछले एग्ज़ाम में या सीटेट पास कर लिया था या यूपी टेट पास कर लिया था और वो सोच रहे हैं मैं क्यों यूपी टेट दोबारा दूँ। नहीं भाई, आपको यूपी टेट देना चाहिए, क्योंकि आपका जो सुपर टेट होगा, उम्मीद है कि भर्ती परीक्षा आएगी, क्योंकि उसका भी सिलेबस जारी हो चुका है। तो उसमें लगभग 80% सिलेबस आपका मैच करता है सेम सुपर टेट के सिलेबस से। इसलिए आप अभी से यूपी टेट की तैयारी करेंगे तो आप पढ़ेंगे, उसके बाद सुपर टेट आएगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस जो है आपका प्राथमिक स्तर 1 से 5, यह समय होता है 2.5 घंटे का। कितने का? 2.5 घंटे का। और इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 150। कितने अंक के होगा? 150 अंक का होगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एमसीक्यू में होंगे और परीक्षा ऑफलाइन होगी। ओएमआर में आपको गोला भरना है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं ये देखिए। बाल विकास जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। इसमें 30 नंबर आपकी हिंदी आएगी जो अनिवार्य है। दूसरी भाषा में आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत कोई एक लेना होगा, ठीक है। आप संस्कृत या अंग्रेजी लेंगे या उर्दू लेंगे तो ये हुआ। उसके बाद गणित भी अनिवार्य है और पर्यावरण भी अनिवार्य है। इस प्रकार 5 सब्जेक्ट अनिवार्य हैं। बस द्वितीय भाषा में आपको ऑप्शन दिया गया है कौन सा भाषा लेंगे। कुल मिलाकर ये हुआ 30 कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 50 अंक का। और इसमें कितना आपको चाहिए? तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 90 मार्क्स चाहिए, और किसी आप कैटेगरी वाइज हैं ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको 82 नंबर चाहिए। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका जो 5 भाग 30 नंबर के, 30 पंचे 150। आइए विषयवार सिलेबस देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ना कैसे, मैं पूरी बात बताऊंगा आपको सिलेबस के आधार पर। आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस बाय सिलेबस ही पढ़ेंगे। तो हमारा जो बाल विकास है शिक्षण भी दिया है। इसमें पहला क्या है? बाल विकास। तो इसमें बाल विकास से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं पूरा ये आपको दिया हुआ है। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभ्यवत सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता का विकास, ये सभी जितने भी हैं आपको पढ़ना है। वंशानुक्रम, वातावरण, ठीक है। सीखने के अर्थ के सिद्धांत बाल विकास में है आपकी। उसके बाद आता है आपके शिक्षण विधियाँ, फिर समावेशी शिक्षा, ठीक। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन से मनोविज्ञानशाला सभी, इनका केंद्र कहाँ है, ठीक, ये सभी। उसके बाद आता है अधिगम अध्यापन, जिसको आप पेडागॉजी कहते हैं, वो सभी हैं। अगला जो आपका विषय है 30 नंबर का, ये हो गया आपका बाल विकास। उसके बाद हिंदी। हिंदी में आपको बिल्कुल, आप पढ़ रहे हैं तो जो आपके टॉपिक हैं बिल्कुल लिख लीजिए कॉपी में या प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। क्रमशः उनको देखते जाइए। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको अपठित अनुच्छेद, वर्णमाला, ये सभी क्या है, ठीक है। जैसे आप विलोम पढ़ रहे हैं, हाँ विलोम हो गया।
अब क्या बचा समानार्थी, ठीक है। तुकांत अतुकांत शब्द इस तरह पढ़ेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसे संज्ञा सर्वनाम टॉपिक है, विशेषण है, वचन लिंग है, प्रत्यय उपसर्ग तत्सम तद्भव देशज शब्दों की पहचान और उनमें अंतर, लोकोक्ति मुहावरे, संधि है, वाच्य है, अलंकार हैं, कवि एवं लेखक है। टॉपिक वाइज लिख लीजिए कि ये टॉपिक हैं, उनको पढ़ना है। भाषा विकास के अध्यापन, उनकी क्या है, शिक्षण विधियां हैं, ठीक। अगला है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में भी भाषा है, अनसीन पैसेज, सेंटेंसेस आएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन सभी हैं आपके। इसके अलावा आर्टिकल टेंस आएगा, पंचुएशन मार्क, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, सिंगुलर प्लूरल जेंडर, ये सभी हैं आपके, ठीक। दूसरी अगली भाषा है उर्दू है, वो देख लीजिए आप। इसके बाद अगला जो भाषा है संस्कृत, इसका सिलेबस देखिए आप, ठीक। अनुच्छेद आता है एक। इसके अलावा आकारांत पुल्लिंग, शब्द रूप, धातु रूप जो आपके हैं ये सभी, पशु पक्षियों घरेलू पक्षियों, उपयोग की वस्तुओं के नाम संस्कृत में, सर्वनाम, क्रिया, शरीर के प्रमुख अंगों के नाम संस्कृत में, अव्यय, संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, संख्याएं, संस्कृत की जो संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्या तो को आप संस्कृत में याद रखें। इस प्रकार ये सभी हैं, ठीक। आपको शिक्षण विधियाँ। अब बात आएगी गणित की। गणित को आप जब पढ़ने जा रहे हैं ना तो एक सिलेबस को लिख लीजिए, प्रिंट आउट जरूर निकालिए, ठीक। हम चाहेंगे आप लोग लिख लीजिए। तो क्या है, संख्याएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना, एक नियम, प्रतिशत है। इसके अलावा क्या है, लाभ हानि। इस तरह आप यहाँ लाभ हानि 2-3 दिन पढ़िए, उसके बाद साधारण ब्याज के क्वेश्चन करिए। इस प्रकार करेंगे ना तभी होगा। ज्यामिति, धन रुपया, मापन, परिमित, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे बस पर आधारित सारणी, ठीक। उसके बाद शिक्षण के अध्यापन संबंधी मुद्दे, इसको करेंगे। इसके बाद पर्यावरण। पर्यावरण में क्या आएगा, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, ये सभी टॉपिक रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप लोग बोल दें कि ये तो विज्ञान का प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है, नहीं, यहाँ सभी है। तो विषय वस्तु में परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, देख पा रहे हैं पूरा। तो ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, क्लियर। तो आपकी तैयारी के लिए मैं अपना बस कल से आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। सबसे अधिक जोर देना है आपको CDP पर, उसके बाद हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, गणित सभी पर जोर देना है। लेकिन आपको सबसे पहले CDP पढ़ेंगे, अच्छे से हिंदी पढ़ेंगे। कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शानदार बिल्कुल फ्री में आपको PDF भी मिलेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, फ्री PDF मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप वीडियो को रोक कर सिलेबस लिख सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।